Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2D question 18 and 19 of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 18. Here the question 18, two numbers are such that when the larger number is divided by the smaller number, both the quotient and the remainder are equal to 2. If five numbers, the smaller number is divided by larger number, both quotient and remainder are also equal to 2. Find the two number. यहाँ पर हमने दो नंबर कैलकुलेट करने हैं, एक है स्मॉलर और एक लार्जर नंबर है। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं स्मॉलर एंड लार्जर नंबर, और एक को x कंसिडर कर लेते हैं और एक को y कंसिडर कर लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि यहाँ पर दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब देखें यहाँ हमारे पास जो स्टेटमेंट है, लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, बोथ कोशेंट एंड रिमाइंडर आर इक्वल। इससे हमने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। और यहाँ पर जब कोई लार्जर नंबर को हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आता है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो किसी भी नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसको अंडरस्टैंड ऐसे कर लेते हैं कि एक नंबर है 16/3। अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम 5 क्या होता है 15, और 1 जो है रिमाइंडर आ गया है, और 5 जो है इसका क्वोशंट है। और आप इसको कैसे लिखते हो, 5/1/3, यानी कि क्वोशंट और रिमाइंडर न्यूमरेटर में, और जो उसका डिवाइजर है वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो डिवाइजर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर क्वोशंट और ये रिमाइंडर, हमारे हम लिख देते हैं आर, और एक्स क्या है, डिवाइजर क्या है, एक्स है। और यहाँ देखो रिमाइंडर एंड क्वोशंट इक्वल है, यानी क्वोशंट 2 है और रिमाइंडर भी क्या है, 2 है। तो ये लिख देंगे 2/x। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर इस तरह फॉर्म कर सकते हैं कि y/x विल बी इक्वल टू 2/x। और सेकंड यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो सेकंड स्टेटमेंट में है कि स्मॉलर नंबर का 5 टाइम, यानी कि स्मॉलर नंबर क्या है x, तो 5x इज डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमारा क्या था, y। तो कोशंट एंड रिमाइंडर आल्सो इक्वल। तो कोशंट क्या है यहाँ पर है, वो इक्वल है रिमाइंडर के, और वो कितना है 2। तो 2 कोशंट यहाँ पर लिखते हैं, रिमाइंडर भी इधर लिखेंगे, और जो डिवाइजर है वो एज इट इज लिख लेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी 5x/y इक्वल टू 2 × 2/y। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इसको मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई है y/x इक्वल टू 2x। x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x, और उसमें ऐड कर दें रिमाइंडर +2। इस तरीके से हम लिखेंगे 2x + 2। तो ये वैल्यू अब आप इसमें, और डिवाइजर जो है डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे। अब देखें कि इस इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट पे भी और राइट साइड पे भी, तो ये y/x को लेफ्ट पे मैंने x से मल्टीप्लाई किया है, और 2x + 2 को भी x से मल्टीप्लाई किया है। तो इसमें हमारे पास ये x कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 2x + 2। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन को जो हमारी फॉर्म हुई है, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन जो है इसको ओपन कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × y 2y, और रिमाइंडर जो होता है वो ऐड कर देंगे +2 डिवाइडेड बाय y। और यहाँ y 5x/y, और यही प्रोसेस यहाँ पे भी करते हैं कि 5x/y लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है, और 2y + 2 राइट पे है, इन दोनों को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो जिससे y कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 5x इक्वल टू 2y प्लस 2। अब देखें ये इक्वेशन 1 है और दिस इज इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो जो y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। 5x एज इट इज लिख लेंगे इक्वल एज इट इज 2 और y की रिप्लेस पे ये वैल्यू हम लिख लेंगे 2x प्लस 2 और प्लस 2 एज इट इज लिख लेंगे और ये हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x प्लस 4 प्लस 2 और ये हमारे पास बन गई है 4x प्लस 6 इक्वल टू 5x। अब 4x को शिफ्ट कर देंगे राइट से लेफ्ट पे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट से लेफ्ट पे जब जाएगी वैल्यू तो 5x माइनस 4x 1x आ जाएगी और ये 1x इक्वल टू 6 जो है हमारी वैल्यू आ गई x की। और इसी से अब हम y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर x की रिप्लेस में हम 6 लिख देंगे तो y एज इट इज 2 इंटू 6 प्लस 2। तो ये y जो है 2 टाइम्स 6 12 12 प्लस 2 14 y 14 हो गया है। और आपको मालूम है कि x रिप्रेजेंट कर रहा था स्मॉलर नंबर को और स्मॉलर नंबर हमारे पास आ गया है 6 और बिगर नंबर लार्जर नंबर y से रिप्रेजेंट कर रहा था वो 14। तो ये हमारा आंसर है। Question 19. Raju has $10. If he buys 8 pears and 5 mangoes, he will be short of $1.1. If he buys 5 pears and 4 mango, he will receive $1.75 in change. Find the price of each fruit. यहाँ पर हमने ईच फ्रूट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास दो फ्रूट यहाँ पर दिए हुए हैं, एक है मैंगो और एक है पियर। तो पियर और मैंगो की कॉस्ट को सबसे पहले हम एक्स डॉलर और वाई डॉलर हम सपोज कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी $x और दिस इज $y। अब आपने कैलकुलेट करना है बेसिकली यहाँ पर 8 pears and 5 mangoes short of $1.1। तो इसके अगेंस्ट जो एक इक्वेशन बनेगी और फिर सेकंड इक्वेशन 5 पेयर और 4 मैंगोज की कॉस्ट के अगेंस्ट जो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, पहले हम 8 पेयर्स और 5 मैंगो की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास द कॉस्ट ऑफ 8 पेयर्स कितनी हो जाएगी, अगर 1 पेयर की $x है तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि ये रेट है तो ये हो जाएगा $8। इसी तरह कॉस्ट ऑफ में 1 मैंगो अगर $y है तो 5 मैंगो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 मैंगोस ये हमारे पास $5। अब इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो एक्सप्रेशन में बनती है 8x प्लस 5y। अब ये जो टोटल कॉस्ट है उसके पास जो पैसे हैं राजू के वो $10 है, लेकिन ये टोटल कॉस्ट $10 से ज़्यादा है क्योंकि जो अमाउंट बन रही है वो शॉर्ट है $1.10। $10 में कितने शॉर्ट हैं, $1.10, यानी कि 1.10 अमाउंट ये अगर ऐड करेगा तो इसकी टोटल कॉस्ट बनी। तो इसलिए 10 में 1.10 ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 8x प्लस 5y इक्वल टू 11.10 और ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और वो कैसे फॉर्म होगी, यहाँ भी हम इसी तरह ही लिख लेते हैं। लेट दी 1 पेयर कॉस्ट अगर x है और 1 मैंगो कॉस्ट y है तो आपने कितनी पेयर्स यहाँ पर दिए में 5 पेयर्स कॉस्ट। तो 5 पेयर्स की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी 5x
और 4 मैंगोज की क्या कॉस्ट हो जाएगी, 4y। देखें टोटल कॉस्ट क्या है 5 पेयर एंड 4 मैंगो की, वो कह रहा है कि ही रिसीव $1.75 इन चेंज, यानी $10 जब वो पे करता है तो उसमें से 1.75 उसमें से माइनस हो जाती है वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल कॉस्ट है एक्सप्रेशन में यहाँ पर बन जाएगी 5x प्लस 4y, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 10 में से आप माइनस कर देंगे कितनी अमाउंट, 1.75। तो जब आप 1.75 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 8.25, और ये 5x प्लस 4y हम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम, और हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपने किसी एक वेरिएबल्स के कॉफिशेंट को सेम करना होता है। तो यहाँ पर मैं y जो है वेरिएबल, इसके कॉफिशेंट को सेम कर लेता हूँ। तो इसमें देखें ये फर्स्ट इक्वेशन का कॉफिशेंट y का कॉफिशेंट y 5 है, और इस सेकंड इक्वेशन के y वेरिएबल का कॉफिशेंट 4 है। तो आप सेम कैसे करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन का वेरिएबल कॉफिशेंट है y का, उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट इक्वेशन का y के कॉफिशेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इससे दोनों के कॉफिशेंट यानी y के कॉफिशेंट सेम हो जाएंगे। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड के कॉफिशेंट से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 32x प्लस 20y। 4 से 11.1 को मल्टीप्लाई करें 44.40। और इसी तरह इक्वेशन जो हमारे पास 2 दी हुई है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉफिशेंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से, तो वो है 5। ये वैल्यू 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दी है, ये हो जाएगा 25x प्लस 20y। फिर राइट साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 8.25 41.25। तो हम इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपने ये करना है कि इक्वेशन 4 3 माइनस 4 इसको कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो ये 32x में से 25x को सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद हमने 20y में से 20y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर 44.40 में से 41.25 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई 7x, और ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू 20 से। तो ये हमारे पास 7x इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें 44.40 में से 41.25, तो ये आंसर आ जाएगा 3.15। अब यहाँ पर दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं इसको, 7x को भी और 3.15 को भी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.45। 3.15 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 45 आता है, और 2 डेसिमल प्लेस की वजह से पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स के बाद हम मार्क करते हैं, तो 0.45। अब ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो 8x प्लस 5y इक्वल टू 11.1, और 5 की x की वैल्यू है हमारे पास 0.45 प्लस 5, और y एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू 11.1, और इसको 8 को 0.45 से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ जाएगी 3.6 प्लस 5y इक्वल टू 11.10, और 5y इक्वल होगा 11.10 माइनस 3.6। 5y इक्वल टू 7.5।
अब 5 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो ये 5y डिवाइडेड बाय 5 और ये 7.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा $1.5। तो x 0.45 और y 1.5। x हमारे पास था कॉस्ट ऑफ फेयर, तो ये आ गई $0.45 और y जो है $1.5, ये मैंगो की कॉस्ट है। तो ये हमारा आंसर आ गया है।